अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। आज की ये जो क्लास है ये एक मखसूस क्लास है। मखसूस इस लिहाज से है कि ये क्लास उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात से मुताल्लिक़ है। आपने देखा होगा कि सिंधी हमारी मादरी ज़बान नहीं है, लिहाजा इसको पढ़ने लिखने और बोलने में हमें दुश्वारी पेश आती है। और जहाँ तक मेरे अपने तजर्बे का ताल्लुक़ है वो ये है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें उमूमन जो है क्लास 6 से सिंधी जो है वो स्टार्ट होती है और इब्तिदाई जो क्लासें हैं वो रह जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है सिंधी में कमज़ोर होता है। ख़ास तौर पर लिखने में जो इमला की जो गलती है वो उससे ज़्यादा होती है। तो आज की क्लास जो है मैं हुरूफ़ तहज्जी का तारुफ़ पेश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके जो मखारिज हैं, जो अदायगी है वो अच्छी तरह आपके सामने पेश कर सकूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है सिंधी अलिफ बे। सिंधी अलिफ बे में हुरूफ़ तहज्जी की जो तादाद है वो है 52, 52 सिंधी में कहते हैं 52। ये तमाम हुरूफ मैंने यहाँ बोर्ड पे जो है लिख दिए हैं और इसके बाद फिर मैं बारी बारी जो है मुख्तलिफ जो है उसके हिस्से आपको बताता जाऊँगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अलिफ बे, ये भी बे है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इस बे को अदा करने के लिए होंठ को मिला के फ़ौरन छोड़ दिया जाता है, जबकि इस बे को अदा करने के लिए थोड़ी सी सख्ती की जाती है, यानी अंदर की तरफ आवाज़ को दबा कर निकाल दिया जाता है। जैसे ये बे है, दोनों होंठ मिला के छोड़ दिए, इसी तरह ये बे, थोड़ा सा यानी होंठों पर थोड़ा सा ज़ोर डालना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है ये जो हर्फ है इसके नीचे 4 नुक्ते हैं। 4 नुक्ते, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका जो तलफ़ुज़ है वो उर्दू जो 2 चश्मी है उसको मिलाने के बाद हम इसका जो है सही मखारिज निकालेंगे। तो ये है कि आवाज़ के साथ ये इसका जो सही तलफ़ुज़ है वो है भे। इसी तरह पे, ते। इसके बाद है ये भी ते है, इसी कुंबे का ताल्लुक़ है, इसी ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। 4 नुक्ते हैं। तो जो मखारिज हमने यहाँ बताया वो मखारिज इसका यही है कि इसके ऊपर 4 नुक्ते हैं। तो ये 2 चश्मी है कि आवाज़ के साथ हम इसका तलफ़ुज़ निकालेंगे। तो इसका तलफ़ुज़ यूँ बनता है थे। इसी तरह ये टे है, इसके ऊपर 2 नुक्ते ऊपर हैं, 1 नुक्ता नीचे है। जिस तरह हम उर्दू में तोय लगाते हैं, सादा से टे पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको सिर्फ लिखने में फ़र्क है, ना बोलने में फ़र्क है नहीं है, ठीक। इसी तरह ये जो टे है ये भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, इसी कुंबे से इसका ताल्लुक़ है, 1 नुक्ता ऊपर 1 नीचे। अब जो यहाँ मैंने आपको बताया इसका भे और थे का, इसी तरह यही अदायगी जो है, यानी उर्दू में 2 चश्मी है, मिलाने के बाद हम इसका तलफ़ुज़ बनाते हैं ठे। इसी तरह ये से है, ज़बान की नोक से इसको अदा किया जाता है, हल्के सी आवाज़ होती है से। यहाँ पर जीम और यहाँ ये भी जीम है। अब इस जीम में और इस जीम में क्या फ़र्क है? जिस तरह मैंने बे और इस बे में आपको फ़र्क बताया, सेम फ़र्क ये यहाँ पे भी है। ये जीम जो है इसमें कोई मतलब आप आवाज़ को दबा नहीं रहे हैं, बस आसानी से जीम। लेकिन यहाँ पर आपने जो है वो इसको थोड़ी सी आवाज़ में सख्ती पैदा करनी, जैसे जीम, ठीक। इसी तरह ये भी इसी जीम से ताल्लुक़ रखता है
अब इसका जो मखारिज है वो अहले ज़बान की नज़र में ये है कि दाएं से बाएं इसके अंदर नुक्ते लिख दिए जाते हैं। अब इसमें ये जो अदायगी है वो अदायगी कुछ यूँ होती है, जीम से पहले हम नून की अदायगी करते हैं, तो नून की अदायगी करने के बाद हमारे पास ये लफ्ज़ जो है इस तरह इसका तलफ़ुज़ बन जाता है, नून गुन्ना हो जाता है और जीम यही है, तो ये इस तरह के तलफ़ुज़ को जो है वो बताता है। ठीक, इसी तरह ये भी जीम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसके साथ ऑलरेडी जो है पहले ही से दो चश्मी है मिली हुई है, लिहाजा इसका तलफ़ुज़ झे है। इसी तरह छे, और ये भी छे है, इसके अंदर 4 नुक्ते हैं और इसको हम दो चश्मी है के साथ जब पढ़ेंगे तो ये 5 के बाद क्या आता है, 6, वही तलफ़ुज़ का आएगा 6। इसी तरह हे, खे, दाल, ये दाल है। अब ये बाकी सब दाल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये दाल सिंपल दाल है जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। इस दाल के ऊपर 2 नुक्ते हैं। अब जब 2 नुक्ते हैं तो इसका मखारिज ये है कि जिस तरह दो चश्मी है कि बाकी अल्फाज मैंने बताए, तो इस तरह दो चश्मी है मिलाने से इसकी आवाज़ आ जाएगी धे। इसी तरह ये सिंपल डाल है, सिर्फ लिखने में फ़र्क है, इसके ऊपर उर्दू में हम तोएं डालते हैं और यहाँ नुक्तों से उसको ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह ये भी दाल है लेकिन इसके नीचे एक नुक्ता है और ये डाल, यानी इसका जो है मिलता जुलता है डाल है, तोएं डालेंगे। लेकिन उमूमन जो है हमने ये देखा है कि जब अंग्रेज़ी के कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो सिंधी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर को हम इस डाल से नहीं लिखते बल्कि इस डाल से लिखते हैं। इसी तरह सेकेंडरी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, जब हम सिंधी में लिखेंगे तो ये वाला डाल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बोर्ड, BOARD, बोर्ड, अब बोर्ड को जब हम सिंधी में लिखेंगे तो ये डाल इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं। ठीक, इसी तरह ये भी दाल है, दाल के नीचे 2 नुक्ते हैं। जिस तरह इसका तलफ़ुज़ बताया है कि इसके साथ 2 चश्मी है, तो 2 चश्मी है के आवाज़ के साथ इसका जो तलफ़ुज़ है वो है ढे। इसी तरह ये जाल है, रे है, अड़े है। अड़े के ऊपर हम तोय से उर्दू में इसको ज़ाहिर करते हैं, बाकी इसकी अदायगी दोनों सेम है। इसी तरह जे है, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गैन, फे। यहाँ पर भी हम 2 चश्मी है के इजाफे के साथ इसका तलफ़ुज़ बनाएंगे फे, यानी पे और 2 चश्मी है का कम्बिनेशन है, मुरक्कब है। ठीक, इसी तरह काफ, और ये जो काफ है जिसको हम काफ किलमन कहते हैं उर्दू में, ये सिंधी में जो है अरबी तर्ज पे लिखा जाता है। ये जिस तरह हमारा उर्दू का काफ इस्तेमाल होता है इसी तरह ये काफ हम इस्तेमाल करते हैं, और सिंधी में ये काफ बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसका ज़्यादा ख्याल रखना है। ये काफ उर्दू के काफ के बराबर है, और इसके बाद जो ये काफ है उर्दू वाला, अब इसको हम काफ नहीं पढ़ते हैं बल्कि इसको हम 2 चश्मी हैं के इजाफे के साथ खे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खे, काफ नहीं पढ़ेंगे इसको। इसी तरह सिंपल ये गाफ है, ये भी गाफ है, इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। जो मैंने यहाँ पर कायदा बताया वो यहाँ पर है, यानी इस गाफ को अदा करने के लिए ज़बान को जो है बिल्कुल जो है वो छोड़ दिया जाता है, कोई सख्ती नहीं है, लेकिन इस गाफ को अदा करने के लिए थोड़ी सी जो है होंठों को चबाना है, गे, यानी तालू से जो है इसका आवाज़ जो है वो उसको निकालते हैं। इसी तरह ये गाफ है, इसके ऊपर 2 नुक्ते। जो कायदा मैंने आपको यहाँ बताया सेम कायदा इसका ये है कि इसकी आवाज़ जो है ये नून गुन्ना के साथ जो है वो ये बन जाएगी। ठीक है ना, यानी गाफ पढ़ने से पहले नून गुन्ना पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाद में जो है मैं इसकी मिसालें बाद में आपको पेश करूँगा, उसमें ये वाज़े हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह झे के साथ 2 चश्मी है, इसी तरह ये घे के साथ जो है 2 चश्मी ऑलरेडी इसको घे पढ़ेंगे। ठीक, लाम, मीम। अब मीम में थोड़ा सा फ़र्क है कि हम मीम को पूरा लिखते हैं और यहाँ सिंधी में इसको जो है तकरीबन जो है वो आधी शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है तलफ़ुज़ में। इसी तरह नून भी वही है,
ळून जो है वो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता और सिंधी में अल्फाज के शुरू में भी इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अल्फाज के दरमियान में ये इस्तेमाल होता है। ठीक, इसी तरह वाव है, दो चश्मी है, इसको दो चश्मी है इसलिए कहते हैं कि इसकी दो आंखें हैं। उर्दू में भी इसको दो चश्मी है कहते हैं और सिंधी में भी, लेकिन सिंधी में कभी भी ये गोल है जो है, ये वाली गोल है इस्तेमाल नहीं होती हैं। हालांकि उर्दू में ये है और ये है दोनों इस्तेमाल होती हैं, लेकिन सिंधी में सिर्फ दो चश्मी है। इसी तरह हमज़ा और इसके बाद आखिरी जो हर्फ है वो है याए मारूफ। अब याए मारूफ का जो कायदा है वो ये है कि सिंधी में याए मजहूल नहीं है, मतलब कि हम कहते हैं ना छोटी ये और बड़ी ये, तो सिंधी में सिर्फ ये दो जो याए मारूफ है और याए मजहूल है, उसके लिए सिंधी में सिर्फ ये या इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं याए मारूफ। और ये या जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में या इख्तिताम पर आती है तो ये याद रखना हमेशा कि इसके नीचे हमेशा दो नुक्ते लगाए जाते हैं। आइए एक दफ़ा हम फिर इसको जो है इयादा करते हैं। अलिफ बे, भे भे, पे ते, थे टे, ठे, से जीम जीम, ये इसकी आवाज़ है। ठीक, जीम। इसी तरह झे चे छे हे खे दाल धे डाल डाल ढे जाल रे ड़े जे सीन शीन स्वाद ज़्वाद तोए ज़ोए आइन गैन फे पे काफ काफ खे गाफ घे और इसका तलफ़ुज़ ये नून गुन्ना के साथ। ठीक, घे लाम मीम नून, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ऋण। इसको मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे उर्दू तलफ़ुज़ में, ऐसे पढ़ेंगे इसको ऋण। क्या पढ़ेंगे? ऋण। ठीक, वाव हे हमज़ा और छोटी ये। इसके बाद जो है मैं इसमें से जो है भारी हुरूफ जो है वो अलहदा करके, अब हम आपको जो है भारी आवाज़ वाले हुरूफ की पहचान करवाएंगे। भारी आवाज़ वाले हुरूफ क्या हैं? ये सिंधी के हुरूफ हैं 1 से लेके 10 तक, जिसमें दो हुरूफ ऐसे हैं जो दो चश्मी है के साथ ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं। ठीक, अब जो है ये भे है, भे में हम जो है उर्दू का बे और उर्दू की दो चश्मी है मिलाएंगे तो इसका तलफ़ुज़ ये बनेगा भे। इसी तरह उर्दू में हम ते लेंगे, दो चश्मी है मिलाएंगे, इसका जो तलफ़ुज़ है वो है थे। इसी तरह टे लेंगे, दो चश्मी है मिलाएंगे और इसका तलफ़ुज़ जो है वो है ठे। इसी तरह इसमें है ऑलरेडी मौजूद है तो इसको हम इसी तरह पढ़ेंगे झे। इसी तरह चे उर्दू का और दो चश्मी है, इसका तलफ़ुज़ बन जाएगा छे। इसी तरह ये दाल है, उर्दू का दाल और दो चश्मी है तो इसको हम पढ़ेंगे धे। इसी तरह डाल है, दो चश्मी है, इसका तलफ़ुज़ बनेगा ढे। इसी तरह उर्दू का पे और दो चश्मी है तो इसका तलफ़ुज़ बनेगा फे। इसी तरह उर्दू का काफ और उर्दू की दो चश्मी है तो इसका तलफ़ुज़ बनेगा खे। इसी तरह इसमें ऑलरेडी दो चश्मी है मौजूद है तो इसका तलफ़ुज़ यही रहेगा। अब हम इसकी एक एक मिसाल आपके सामने पेश करेंगे। जिस तरह भारी आवाज़ वाले हुरूफ की मैंने पहचान करवाई, इसी तरह अब इसकी एक एक मिसाल मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। जैसे ये 4 नुक्ते हैं। अब जो है ये लफ्ज़ जो बहुत कॉमन है सिंधी में हम लिखते हैं, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे?
इसका तलफ़ुज़ भी मैं लिख देता हूँ, उर्दू तलफ़ुज़। उर्दू में इसका तलफ़ुज़ जो है, चूँकि दो चश्मी है के साथ है और डे में सिर्फ फ़र्क ये कि हम सिर्फ तोय लगाते हैं, यहाँ नुक्तों से इसको ज़ाहिर करते हैं, तो ये लफ्ज़ बन गया भोलड़ो। क्या बना? भोलड़ो, जैसे मैंने यहाँ उर्दू में इसका तलफ़ुज़ लिख दिया है। इसी तरह जो है 4 नुक्ते हैं, ठीक। इसका जो तलफ़ुज़ है दो चश्मी है के आवाज़ के साथ, थेलो। उर्दू में भी आपने देखा होगा थेला, ठीक है ना, यानी दो चश्मी आवाज़ के साथ थेलो। इसी तरह ये 2 खड़े नुकात हैं और ये है, इसको हम पढ़ेंगे ठप्पो, यानी ठे की आवाज़ अलग से निकालेंगे तो ये बन जाएगा ठप्पो। इसी तरह ये डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं झिरकी, झिरकी, यानी इसको आवाज़ जो है, इसकी आवाज़ इसी के साथ मिला के लिखना है झिरकी। इसी तरह छट्टी, छट्टी क्या है? छट्टी सिंधी में छतरी को कहते हैं। अब इसका तलफ़ुज़ जो है दो चश्मी है के साथ ये है छट्टी, यानी इसका तलफ़ुज़ क्या बनेगा? छट्टी, ठीक। इसी तरह ढे है, ठीक है। अब ये ढे जो है कामन हमारे पास, जैसे हम सिंधी पढ़ते हैं तो ये हम इसको जो है इस तरह लिखते हैं, ये सिंधी, ठीक। अब इसको उर्दू में जब तलफ़ुज़ करते हैं तो यूँ लिखते हैं सिंधी, ठीक है ना। अच्छा, हमारे जो तलबा तालिबात हैं जिनकी मादरी ज़बान सिंधी नहीं है, वो इसमें फ़र्क नहीं रखते। तो बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे सिंधी इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। आज ये फ़र्क आप जो है वो नोट कर लो कि जो सिंधी है वो इस दाल के साथ हम लिखते हैं और ये इसका तलफ़ुज़ है। अब उर्दू में अगर आप उसको पढ़ेंगे सिंधी तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखने में जो सिंधी है वो ये इस्तेमाल होगी। इसी तरह जो है हम अपने इलाके जैसे जो है लांढी, ठीक। अब इसका जो तलफ़ुज़ है वो उर्दू में हम जो है वो यूँ लिखते हैं, ठीक। अब बच्चे ये समझते हैं कि यही लांडी सिंधी में लिखते हैं, तो ठीक है, नहीं, क्योंकि ये जो दाल है ये सिर्फ दाल नहीं है, इसके साथ दो चश्मिए हैं, लिहाजा ये हे की आवाज़ के साथ जो है ये लांढी, यानी इसका तलफ़ुज़ बनेगा लांडी। तो ये 2 कामन जो अल्फाज हैं जो बच्चे गलती करते हैं वो नोट कर लें कि आइंदा बोलने और लिखने में इसको नोट करना है, ठीक। इसी तरह जो है फे है, 4 नुक्ते हैं पे और हे की आवाज़ के साथ, तो ये है फी, फी थो, यानी फी तो इसका तलफ़ुज़ क्या बनता है? फी थो, फी तो कहते हैं पहिए को, ठीक। इसी तरह एक और गलती जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे करते हैं वो ये है, जिसकी मिसाल मैं अपने शहर से देना चाहूँगा। जैसे हम ये लिखते हैं कराची। अब बच्चे कैसे लिखते हैं? मसलन ऐसे लिखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, चूंकि मासूम होते हैं, मालूम नहीं है कायदा, बस सिर्फ नुक्ते का इजाफा कर देते हैं कि ये सिंधी में हमने कराची लिख दिया, हालांकि ये सिंधी में कराची नहीं हुआ। अब इसका तलफ़ुज़ ज़रा देखिए, तो ये कुछ इस तरह से लफ्ज़ बनता है जो गलत है, ठीक। इसी तरह जो है जब हम, ये काफ नहीं है बल्कि खे है, ठीक है। जैसे खीर है, अब इसका तलफ़ुज़ उर्दू में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, खीर, यानी ये काफ नहीं है, ये दो चश्मी है के साथ खे की आवाज़ है, ठीक। और घे जो है वो चूँकि है मौजूद है, लिहाजा हम एक मिसाल लेंगे, घोड़ो, घे आ गया, घोड़ो, ठीक है जी। इसका तलफ़ुज़ भी यही बनेगा, ठीक है जी।
अब इसके बाद हम आपको जो है सिंधी के जो है खालिस जो हुरूफ है उसकी पहचान करवाएंगे। सिंधी के खालिस हुरूफ जो सिर्फ सिंधी में ही इस्तेमाल होते हैं, हुरूफ ताजी में मैं इनका तारुफ़ करा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एक दफ़ा दोबारा पहचान कर लें। बे के नीचे 2 खड़े नुक्ते हैं, ठीक। मैंने पहले ही कहा था कि सादी बे जो है वो होंठों को मिला के छोड़ देना है फ़ौरन, लेकिन इस बे को अदा करने के लिए होंठों पे थोड़ी सी सख्ती करनी है। बे का मतलब जैसे बकरी, ठीक। अब इसका जो तलफ़ुज़ है यानी होंठों को थोड़ा सा यानी उसके ऊपर सख्ती करनी है, तो ये तलफ़ुज़ बन जाएगा बकरी। इसी तरह जो है ये लफ्ज़ है, इसकी भी अदायगी यानी तलफ़ुज़ इसका ये है, ठीक। तो ये जो है वो 2 खड़े नुकात इसके भी नीचे हैं। इसको भी आम जीम से हटकर पढ़ना है, यानी थोड़ा सा चबा के दबा के सख्ती के साथ पढ़ना है। ये है झिरकी, ठीक। इसी तरह ये गाव जो है, ये लफ्ज़ है ये रो, ठीक है ना। तो इसमें भी वो गाव जो सादा है वो नहीं है, ये गाव क्या है, इसमें थोड़ी सी सख्ती लानी है। अब ये लफ्ज़ क्या बनेगा, ये रो, ठीक। इसी तरह मैंने आपको पहले ही कहा था कि गाव है, गाव के ऊपर नुक्ते हैं, तो इसमें नून गुन्ना शामिल होगा। नून गुन्ना के बाद जो है वो गाव की हम आवाज़ निकालेंगे। जैसे हम लिखते हैं सिंधी में, हम लिखते हैं ये लफ्ज़ ऐसे, ठीक। अब इसका जो तलफ़ुज़ है वो कैसे होगा, जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ नून गुन्ना आएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मूंग। नून की आवाज़ मैंने आपको पहले कहा था कि गाव से पहले नून की आवाज़ निकालनी है। तो अब ये नुक्ते जो है वो यहाँ नून गुना को शो कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मूंग, यानी नून इस गाव के अंदर पोशीदा है। इसी तरह जो है मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि ये वो डाल है जो उमूमन अंग्रेज़ी के हुरूफ में आपको अक्सर यानी मिलेगा, डॉक्टर, ठीक है। इसी तरह जो है बोर्ड, इसी तरह जो है सेकेंडरी। तो इसमें आप देखें कि ये भी देखें वो दाल है जो नुक्ते के साथ है, ये भी दाल नुक्ते के साथ है, ये भी दाल नुक्ते, इसके ऊपर जो 3 नुकात वाला दाल है यानी डाल, वो इस्तेमाल नहीं करता है। इसी तरह जो है रून जो है वो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन सिंधी में तवातुर के साथ जो इस्तेमाल होती है, जैसे हम लिखते हैं कामन लफ्ज़ है पाण, ठीक। इसका तलफ़ुज़ क्या करते हैं, पाण, ये देखें पाण, ठीक है। तो यहाँ नून गुना जो है आ रहा है और अल्फाज के आखिर में आता है, कभी बीच में आता है, ठीक है। तो इसका जो तलफ़ुज़ बनेगा वो है पाण, ठीक। दोबारा मैं पढ़ता हूँ, बकरी, झिरकी, गेरो, मूंग, डॉक्टर, बोर्ड, सेकेंडरी, पाण, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको उर्दू और सिंधी के जो मुश्तरका अल्फाज है यानी हम आवाज़ अल्फाज जो है उसका तारुफ़ कराऊंगा। सिंधी और उर्दू के हम आवाज़ हुरूफ, वो हुरूफ जो लिखने में तो आपको फ़र्क महसूस होगा, लेकिन उसकी जो अदायगी है, उसका जो तलफ़ुज़ है वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पर 5 जो है हुरूफ ऐसे हैं सिंधी के जो उर्दू में हम जब लिखते हैं तो सिर्फ़ लिखने की हद तक इसको तब्दील करते हैं, बोलने की हद तक नहीं। जैसे ये टे है तो इसको हम उर्दू में जो ज़ाहिर करते हैं वो तोए से ज़ाहिर करते हैं, टे। इसी तरह ये दाल है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, यहाँ पर भी हम तोए लगाते हैं, ये हो जाएगा डाल, ठीक। इसी तरह ये रे है, रे के ऊपर 4 नुक्ते हैं, लेकिन जब हम तोए लगाएंगे तो ये रे की आवाज़ निकाले। इसी तरह ये काफ जो है हमारे पास, जो ये काफ है वो उर्दू के काफ के बराबर है, ठीक है। और मीम चूँकि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ लिखने में फ़र्क है कि वहाँ जो है आधी शक्ल है, यहाँ इसकी पूरी शक्ल है। तो ये हुरूफ भी जो है अपने जहन में रखें कि लिखते वक्त जो है
इमला करते वक्त ख़ास तौर पर ये हुरूफ जो है वो बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं। जब आप इनका ख्याल रखेंगे तो यकीनन आपका इमला दुरुस्त होगा। इसके बाद में मुश्तरका हुरूफ जो है वो आपको बताऊंगा। अच्छा जी, सिंधी और उर्दू के मुश्तरक हुरूफ, यानी यूँ समझ लें कि ये उर्दू के हुरूफ तहजी के हैं और सिंधी में भी इस्तेमाल होते हैं बग़ैर किसी फ़र्क के, बग़ैर किसी तलफ़ुज़ के। तो ये तकरीबन जो है वो 30 बनते हैं। तो बच्चे अगर कोशिश करें कि जैसे हम कहते हैं ना कि सिंधी में 52 हुरूफ हैं, तो वो उसको बहुत जो है मतलब डर जाते हैं कि 52 हुरूफ, बच्चों के ऊपर एक खौफ तारी होता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से जो है अलिफ से लेके और याए मारूफ तक जो है 30 जो है हुरूफ वो उर्दू के ही हैं। अगर बच्चा ये करे कि 30 के ऊपर, तो चूँकि उर्दू में काम कर चुका है, सिर्फ जो मैंने पहले बताए स्टेप वाइज अगर उसके ऊपर फोकस कर ले तो यकीनन उसको पूरे 52 हुरूफ आ जाएंगे। इसी तरह ये सिंपल हैं, अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वात, तोएं, ज़ोएं, आइन, गैन, फे, काफ, गाफ, लाम, नून, वाव। यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ कि उर्दू में ये दोनों है इस्तेमाल होते हैं, जबकि सिंधी में सिर्फ ये 2 चश्मी है इस्तेमाल होती है। इसी तरह हमज़ा और या, यानी याए मारूफ। उम्मीद है आज की क्लास उन बच्चों के लिए थी जो सिंधी में कमज़ोर होते हैं, उनको पढ़ने में, लिखने में और बोलने में दुश्वारी पेश आती है। तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह जो है बार बार देखें और ख़ुद से जो है वो प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। कभी भी आप सिंधी लिखने और बोलने में मार नहीं खाएंगे। इसके साथ हमारी उर्दू की बहुत सारी क्लासेस में जो है ग्रामर की क्लासें हो चुकी हैं, वो क्लासें भी जो हैं बेसिक क्लासें हैं, उनको भी आप देखते रहिए। और हमारा जो चैनल है उसके भी शेयर करना है। इस तरह अगर आप एक वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि आज मुझे ये फ़ायदा हुआ या एक लफ्ज़ मैं सीख गया, तो उम्मीद है कि हमारी जो मेहनत वो रायगा नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।